कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको अपने किए का पछतावा है, क्या वो आपको खोने के बाद पछता रहे हैं। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर देते हैं कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, Nine of Wands, the Moon, the Chariot, the Devil, Six of Pentacles, Eight of Cups, Justice, Knight of Cups, King of Cups, बॉटम ऑफ डेक के गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अपने किए पर शर्मिंदा है, क्या उन्हें अपने किए का एहसास है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके और आपके पर्सन दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के बीच में मुख्य कारण है, इस चीज में कोई दुराई नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन ने आपको हमेशा जो है वो आपके साथ खेल खेलते रहे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा आपके पर्सन ने इसी तरीके से आपसे दूरी बनाई, इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे प्यार तो आपसे बहुत करते थे, और अगर मैं कहूँ कि प्यार तो आप भी आज भी आपसे बहुत करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इन सब चीजों को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तो आपकी बहुत केयर किया करते थे। उन्हें हमेशा आपकी चिंता लगी रहा करती थी, लेकिन आज वही इंसान आपके तरफ से बिल्कुल बेपरवाह होकर बैठ गया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन को इन सब चीजों का रियलाइज हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस चीज में कोई दुराई नहीं, और शायद इसीलिए आपके पर्सन आपको जंजीर से बांध कर रखना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं। वो खुद तो चाहे जो मर्जी करे, लेकिन उसके बाद भी वो आपको किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकते। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन डेविल की तरह आपको प्यार करते हैं और वो हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। वो खुद कहीं भी रहें लेकिन उसके बाद भी वो आपको जंजीर में बांध कर रखना चाहते हैं और आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन इतना ज्यादा परेशान है कि वो
आपको भूलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान ईगो में होता है या जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ इस तरीके के डिसीजन ले लेता है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी तरीके के डिसीजन आपके पर्सन लेते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो बाहर के लोगों के साथ या अपने दूसरे रिलेशन में इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आपको कहीं ना कहीं वो आपको भूलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की, आपके पर्सन ने दूसरे लोगों के साथ अटैच होने की पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। तो आपके पर्सन ने जितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश की, आप उतना ही उनके करीब आते चले गए, इस चीज में भी कोई तो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि दूसरे लोगों के साथ फैमिली होते हुए भी आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं, आज आपके पर्सन अकेले और तनाव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है तो हो सकता है कि उसमें पॉजेसिव भी हो जाता हो, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो आपके साथ समय बिताया करते थे, जिस तरीके से वो आपके साथ रहा करते थे, अब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज में भी कोई तो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन अकेला होने वाले हैं। आपके पर्सन की रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आप ही से नहीं, किसी से भी बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इस समय उनके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसकी कल्पना करना भी बेकार है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर यही एनर्जी आपके पर्सन पर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन मुसीबत से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है तो इसी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इन सब चीजों को फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन और कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो, आपके पर्सन ने आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन चाहते तो प्यार का पहले लेकर आगे बढ़ सकते थे या आपके फेवर में एक्शन ले सकते थे, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने कभी भी आपके फेवर में एक्शन नहीं लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ कभी आपकी लाइफ में आ जाते हैं और कभी अचानक आपकी लाइफ से चले जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ रहना भी चाहते हैं और आपके साथ नहीं भी रहना चाहते। कुछ इसी तरीके की दुविधा में मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उन्हें इस मुसीबत से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स है, और शायद इसीलिए वो यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला जस्टिस का कार्ड, जो मेजर अरकाना का कार्ड होता है, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, अगर और इस चीज में भी कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और आने वाले टाइम में आपको जस्टिस मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह दूंगा क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं और बड़ी जल्दी आपको आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड, और जब ये रीडिंग में निकल कर आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, आपके पर्सन को अपने किए पर पछतावा है और आपके पर्सन हर हालत में आपको पाना चाहते हैं। इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। इसके अलावा और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाती है और वो सच्चे मन से आपको अपनाने की बात करते हैं तो आने वाले टाइम में वो आपके लिए काफी केयरिंग पर्सन साबित होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो एक केयरिंग हस्बैंड, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान बहुत आगे निकल जाता है तो वापस लौटने के अपने सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो कुछ इसी दुविधा में आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो हिम्मत नहीं, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो वापस आकर अपने गुनाहों की माफी मांग सके या अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सके। और शायद इसीलिए इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका चंद्रमा मुझे यहाँ पर काफी ढीला नजर आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके चंद्रमा में दोष है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बनने से पहले ही बिगड़ जाता है, इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
द मून का कार्ड जो दिखाता है कि जिस तरह मून जो ये दिखाता है कि आपके दिखाता है कि चीजें अभी भी संभाली जा सकती हैं। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो इस चीज में आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई इंसान बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के अपने सारे रास्ते खुद ही बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी इसी तरीके की चीजें की जिसकी वजह से, और जब रीडिंग में द मून का कार्ड आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, चीजें पहले जैसी हो सकती हैं, लेकिन कब होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मून का कार्ड रीडिंग में निकल कर आता है तो हम ये कह सकते हैं कि चीजें होंगी, लेकिन कब तक होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन और आपके अंदर आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने इन सब चीजों को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें कि भूलने पर नहीं आ रही। आने वाले टाइम में आपके पर्सन काफी अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद इसीलिए यूनिवर्स जो है वो जस्टिस करना चाहती है। और अगर आपके पर्सन प्यार का पहले लेकर आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। वो आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में द चैरियट का कार्ड साबित होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द चैरियट का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। इसके अलावा आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं और इन सब चीजों को लेकर वो काफी पॉजिटिव रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये कहना कि वो अब तक कब तक आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब द मून का कार्ड निकल कर आ जाता है तो चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।